वोट देने का फायदा ही नहीं है। अब नहीं भी देंगे वोट चला जाता है। अच्छा, नहीं भी देके वोट चला जाए, वोट चला जाता है। फिर वोट किसको देने का प्रोग्राम है? वोट किसको देंगे? हमारे वोट से तो नहीं बनते, वो बन के आते हैं। वो बन के आते हैं। नाज़रीन इकराम, ये रोड पे फूल बेचने वाला है और अवेयरनेस चेक करें। ये कह रहा है कि हमारे वोटों से हुक्मरान नहीं बनते, वो पीछे से बन के आते हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल, महंगाई तो आती है। एक टाइम सारा दिन कमाओ, एक टाइम की रोटी मुश्किल पूरी होती है। आपके सामने रेडी वाले हैं, नीचे फूल बेच रहे हैं, 400-500 रुपये कमा लेते हैं। पहले चलो गुजारा होता था, अब तो सिर्फ सुबह का नाश्ता कितने का हो जाता है। बिजली का बिल सामान बेच के बेचना भरना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, ये जो आंखों के आंसू है ना, ये आप लोगों के लिए वबाले जान बन जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। हमारे हुक्मरान अल्लाह के हुक्म से ये कमाते यहाँ हैं और अपनी जो जायदाद वगैरह वो दुबई एमिरेट्स में जाके बनाते हैं। बाकी रह गई आवाम जलील होती आ रही है 1947 से अब तक, और मेरे ख्याल से आगे जो हालात है इससे बदतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ, महंगाई की सूरत हाल, घर गुजर बसर कैसा हो रहा? महंगाई तो आती है। एक टाइम सारा दिन कमाओ, एक टाइम की रोटी मुश्किल पूरी होती है। एक टाइम खाते हैं? एक टाइम यही है। आपके सामने रेडी वाले हैं, नीचे फूल बेच रहे हैं, 400-500 रुपये कमा लेते हैं। तो कैसे इतने मुश्किल में, कैसे इतने से तो पूरा ही नहीं होता? इसमें नहीं पूरा होता था। पहले चलो गुजारा होता था, अब तो सिर्फ सुबह का नाश्ता कितने का हो जाता है। हाँ, इतने का तो सुबह का नाश्ता ही हो जाता है। हाँ जी, क्या कह सकते हैं उनको, उन्होंने तो अपने पेट भरने हैं, जो मर्जी कर लें। नाज़रीन इकराम, ये जो आंखों के आंसू है ना, ये आप लोगों के लिए वबाले जान बन जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो घर किराए का है? मकान भी किराए का। मकान भी किराए का? मकान भी किराए का। कैसे कैसे? बस गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह पूरी कर रहा है, और कोई बात नहीं। ये बिजली का बिल सामान बेच के बेचना भरना पड़ता है। तो फिर वोट किसको देने का प्रोग्राम है? वोट किसको देंगे? हमारे वोट से तो नहीं बनते, वो बन के आते हैं। वो बन के आते हैं। नाज़रीन इकराम, ये रोड पे फूल बेचने वाला है और अवेयरनेस चेक करें। ये कह रहा है कि हमारे वोटों से हुक्मरान नहीं बनते, वो पीछे से बन के आते हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल। नाज़रीन इकराम, ये आपके सामने है पाकिस्तान में मज़दूरों का, आम शहरियों का ये मिडल मैन है। ये अपनी रोज़ी कमा के घर चलाने वाले हैं, लेकिन इनके हशर ये है कि दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा खाना खिला सकते हैं, बच्चे शाम को भूखे होते हैं। ये हशर है पाकिस्तानियों का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इनकी आवाज़ बनते हैं, आपके सामने लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भैया? अल्लाह का शुक्र। आप महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे, गुजर बसर कैसा हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, सही है, निज़ाम चल रहा है। महंगाई तो है, पाकिस्तान में जीना कैसा है? बहुत मुश्किल है। मसला ये है कि ये जो हमारे हुक्मरान अल्लाह के हुक्म से ये कमाते यहाँ हैं और अपनी जो जायदाद वगैरह वो दुबई एमिरेट्स में जाके बनाते हैं। जब इन्होंने यहाँ रहना ही नहीं है तो इन्होंने यही करना है, क्योंकि जिसने रहना होता है वही बनाता है ना यहाँ पे। अब आपने घर में रहना हो, आपको पता है मैंने यहाँ पे रहना है, आप उसको अच्छा बनाओगे। जब आपने रहना ही नहीं है, आपको क्या टेंशन है? बाकी रह गई आवाम जलील होती आ रही है 1947 से अब तक, और मेरे ख्याल से आगे जो हालात है इससे बदतर होने वाले। मजीद बेहतर या बदतर? बदतर मजीद बदतर होने वाले। मजीद बदतर होने वाले हैं पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ऐसे। आप क्या करते हैं? मैं पंजाब पुलिस में हूँ। लेकिन उम्मीद नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं है, किसी किस्म की भी नहीं लगाई जा सकती। वोट किसको देने का प्रोग्राम? कोई प्रोग्राम नहीं है वोट देने का। देना का इनसे नाउमीदी सब? वोट देने का फायदा ही नहीं है। अब नहीं भी देंगे वोट चला जाता है। अच्छा, नहीं भी देके वोट चला जाए? वोट चला जाता है, क्योंकि ये कबीना जब अंदर बैठ के सेटलमेंट करती है अपनी, तो उसमें वो ऑटोमेटिक अपना हो जाता है उनका, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछना नहीं होता कि आपने देना या नहीं देना। उन्होंने कहना भाई ठीक है, डब्बा पैक, अपनी मर्जी से लगे, डब्बा पैक करो, सब अच्छा कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तानियों के हालात हैं, और अगर कोई मुलाजिम है, अगर कोई मजदूरी करने वाला है, अगर किसी भी तरह के, वो परेशान है, नाउमीद है, मायूस है पाकिस्तान के हालात से। तो मज़ीद इसको
बेहतर कैसे हो सकता है। लोग नौजवान तो कह रहे हैं कि मजीद हमें बदतर नजर आ रहा है। अवेयरनेस का ये लेवल है कि आप एक फुटपाथ पे बैठे बंदे को पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे वोटों से वज़ीर आज़म या ये जो बड़े हैं ना, हमारे वोटों से नहीं मुंतखब होते, ये कहीं और से होते हैं। तो पाकिस्तानियों को जब तक इस निज़ाम के ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा, एतमाद नहीं आएगा, वो कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे वोट डालेंगे। और उसके साथ साथ महंगाई जब तक कम नहीं होगी, कैसे बच्चों को खाना खिलाएंगे और कैसे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। अगर तो आप चाहते हैं साहिब के पाकिस्तान में खुशहाली आए, लोग दो वक्त की रोटी खाएं, तो ठीक है। अगर भेड़ बकरियां रखना है, ये 25 करोड़ आवाम को अगर भेड़ बकरियां बना के रखना है ना, अगर 25 करोड़ आवाम को अपनी मर्जी से डंडा लेके जितना मर्जी लेके अगर ऐसा ही करना है जानवरों की तरह, बकरियों की तरह, तो फिर आप करते रहें। लेकिन जिस हद तक अवेयरनेस आ चुकी है, तो अनकरीब ये लावा जब फटेगा ना, तो सारा कुछ बहा के ले जाएगा। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।